दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपको पता है जीएसटी रिफॉर्म आने वाला है और हमने ऐसे 25 स्टॉक चुने हैं जिनका फायदा बड़ा हो सकता है। कौन है ये जीएसटी विनर्स, आइए जानते हैं सेक्टर वाइज। पहला सेक्टर है ऑटोमोबाइल स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए। अभी गाड़ियों पर 28% जीएसटी लगता है जो घटकर 18% हो सकता है। इसमें मारुति, टाटा मोटर्स, बजाज, हीरो, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे दिग्गजों की गाड़ियों के दाम कम होंगे, डिमांड जबरदस्त बढ़ेगी, वॉल्यूम जंप करेंगे। ट्रक सेगमेंट में अशोक लेलैंड, आइशर, एस्कॉर्ट्स भी फायदा उठाएंगे क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स भी सस्ते होंगे। ऑटो सेक्टर में जीएसटी कट से सबसे ज्यादा रफ्तार मिलेगी। दूसरा सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड स्टेपल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी एसी, फ्रिज, मिक्सर, ग्राइंडर बनाने वाली कंपनियां, इन पर जीएसटी स्लैशिंग से खरीदारी बूम हो सकती है। वोल्टास, हेवल्स, ब्लू स्टार, एम्बर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते, मार्जिन्स और सेल्स बढ़ेगी। स्टेपल्स कंपनियां एचयूएल, ब्रिटानिया, डाबर, आईटीसी ये सब रोजमर्रा के प्रोडक्ट बनाते हैं जो अगर लोअर स्लैब में आए तो वॉल्यूम ग्रोथ जबरदस्त होगी, स्पेशली रूरल मार्केट में। तीसरा सेक्टर है सीमेंट। सीमेंट पर अगर जीएसटी कटता है तो घर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सस्ते होंगे। अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट जैसे दिग्गजों को कंस्ट्रक्शन डिमांड का बूस्ट मिलेगा और लॉन्ग टर्म वॉल्यूम ग्रोथ भी सॉलिड रहेगी। सीमेंट सेक्टर में कॉस्ट सेविंग सीधा डायरेक्ट डिमांड बढ़ाएगा। चौथा सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंस। जीएसटी रिफॉर्म से इकोनॉमी में कंजम्पशन और डिमांड इंक्रीज होगी जिसका बेनिफिट बैंकिंग सेक्टर को मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंक कंज्यूमर, ऑटो, होम लोन्स में तेजी देखेंगे। बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसीज के ईएमआई प्लान्स में भी गिरावट आ सकती है। अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट ग्रोथ को मोटिवेशन मिलेगा। हो सकता है माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां जैसे उज्जीवन, फ्यूजन इनको भी फायदा मिले। पांचवा सेक्टर है इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी घटा 5% या 0 तो नीवा बूपा, मैक्स लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, स्टार हेल्थ जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स सस्ते पड़ेंगे। ज्यादा लोग बीमा खरीदेंगे, पेनिट्रेशन बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस ग्रोथ स्टोरी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। छठा सेक्टर है रिटेल एंड अपैरल। जीएसटी रैशनलाइजेशन से कपड़े, जूते और फैशन प्रोडक्ट्स पर प्राइस कट एक्सपेक्टेड है। रिलैक्सो, बाटा, मेट्रो जैसी कंपनियों का मास सेगमेंट अट्रैक्ट होगा। शॉपर स्टॉप, ट्रेंड जैसी कंपनियां लग्जरी एंड ट्रेंड सेगमेंट में तेजी देखेंगी। डिमांड ब्रॉड बेस्ड हो जाएगी, मार्जिन्स पर भी असर पॉजिटिव रहेगा। सातवां सेक्टर है होटल्स। होटल सेक्टर भी इन जीएसटी रिफॉर्म से शाइन करेगा। रूम रेट्स घटेंगे, बिजनेस ट्रैवल और टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ेगी। लेमन ट्री, इंडियन होटल्स, चैलेट होटल जैसी कंपनियों की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन्स भी एनहेंस होगा। टूरिज्म एंड ट्रैवल का मल्टीप्लायर बेनिफिट मिलेगा। आठवां सेक्टर है अदर्स। जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, लॉजिस्टिक्स और ऑनलाइन डिलीवरी सेगमेंट जैसे डिलीवरी, स्विगी जैसी कंपनियां, इनके लिए कंप्लायंस इजी और कॉस्ट इफेक्टिव बनाएगा। टाइटन जैसे लग्जरी कंजम्पशन स्टॉक्स को भी वॉल्यूम, अफोर्डेबिलिटी और डिमांड से फायदा होगा। जीएसटी के सिंपल रूल से ऑपरेशन स्मूथ होंगे। जीएसटी 2 रिफॉर्म से इन स्टॉक्स में कंजम्पशन बूस्ट, टैक्स सेविंग और डिमांड स्पाइक देखा जा सकता है। जो इन्वेस्टर ग्रोथ, वैल्यू और मोमेंटम चाहते हैं उनकी वॉच लिस्ट पर ये स्टॉक जरूर होने चाहिए। सभी सेक्टर में जीएसटी रेट कट की वजह से अफोर्डेबिलिटी, कंजम्पशन और मार्जिन्स में डायरेक्ट इंप्रूवमेंट होने का असर स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसलिए जीएसटी प्लेबुक में हमने सभी लंबी रेस के घोड़े चुने हैं। सब्सक्राइब करें ऐसे और अपडेट्स के लिए और कमेंट करें आपके जीएसटी रिफॉर्म विनर्स कौन से हैं। शुक्रिया।